everyone, welcome you all again on Biology Corner. So today we are going to discuss about the remaining part of tissue. टिश्यू का ये हमारा थर्ड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने टिश्यू के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने टिश्यू के एक टाइप एनिमल टिश्यू और एनिमल टिश्यू से हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था। और आज हम लोग इस थर्ड पार्ट में एनिमल टिश्यू का ही जो सेकंड टाइप है मस्कुलर टिश्यू उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू को। अब मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर डिस्कस करना है। तो टिश्यू है ना, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पर ही हमने टिश्यू को कुछ फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया है ना। तो पहले बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। दूसरा हम बात करेंगे कि बॉडी में इनकी पोजिशन क्या है, मतलब बॉडी में किस जगह ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्दर इनको अगर कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है तो वो किस बेस पर किया है ना। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू को। मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट इन आवर बॉडी। अब टिश्यू है ना, हमें ये तो पता है कि टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो बॉडी में क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखिए, हम अपनी बॉडी में जो भी मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि हम चल पा रहे हैं तो हमारे उसमें पैर मूव हो रहे हैं। अगर हम अपने हाथों को ऊपर नीचे या आगे पीछे कहीं भी मूव कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि मूव कर पा रहे हैं बट ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, तो मस्कुलर टिश्यू जो होती हैं वो बॉडी के अंदर मसल्स में प्रेजेंट होती है। और मसल्स बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इस डायग्राम में देखिए, एक तो यहाँ पता चल रहा है कि हाथों में जो आर्म वाला पार्ट होता है ना, वहाँ मसल्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ मसल्स प्रेजेंट है, इसके अलावा लेग्स में भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो मसल्स है ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर्स। देखिए, मसल्स के अंदर मसल्स टिश्यू प्रेजेंट है। टिश्यू जो होते हैं वो पता है हमें कि मसल सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके अलावा यहाँ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स किसे कहते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड की तरह दिखाई देता है, धागों की तरह दिखाई देता है, एकदम पतला सा थिन, है ना। तो इन चीज़ों से मिलके ये जो मसल्स टिश्यू होते हैं ये बने होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। इनका काम क्या है, अब मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन मूवमेंट किस तरह हो रहा है, तो देखिए यहाँ दो टर्म है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। इन्हें इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ दो डायग्राम है और दोनों में ही हाथों की पोजीशन आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ जो हाथ है ये फोल्ड है ना, फोल्ड है यहाँ, मतलब कि यहाँ पे जो मसल्स हैं वो सिकुड़ रही है ना, टाइटली फोल्ड है यहाँ हाथ। लेकिन यहाँ जो डायग्राम में अपन को हाथ दिख रहा है ये रिलैक्स पोजिशन में है ना, यहाँ पे मसल जो है वो रिलैक्स पोजिशन में है। तो इस पोजीशन को या इस प्रोसेस को मैं क्या कह सकती हूँ, रिलैक्सेशन, है ना। अगर हमने हाथों को ढीला छोड़ दिया है, मुट्ठी को खोल दिया है, तो हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स पोजीशन में है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी, रिलैक्सेशन। और वहीं अगर हाथों की पोजीशन ये है, मैंने हाथों को एकदम टाइटली फोल्ड कर लिया है, तो जो मसल्स हमारी आर्म में प्रेजेंट है वो एकदम सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ये किस में हो रहा है, मसल्स में हो रहा है। और ये मसल्स इस चीज़ को करने में कैपेबल होती है। अब बोन्स को तो हम ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते कि मन किया तो बोन्स को ऐसे फोल्ड कर लिया तो बोन्स जो है वो एकदम फोल्ड हो जाएगी और जब मन करेगा तो रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी होती ही नहीं है, वो हार्ड होती है। लेकिन मसल्स हार्ड इतनी नहीं होती है ना। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, हाँ मसल टिश्यू तो प्रेजेंट है बट मसल टिश्यू में एक स्पेसिफिक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से जो ये मसल्स हैं, जो मसल्स टिश्यू हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात, अभी हमने बात की कि भाई मस्कुलर टिश्यू है तो वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह मूवमेंट कर पा रहे हैं, किसकी वजह से कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब क्यों किया है इनको 3 टाइप्स में डिवाइड, क्योंकि ये बॉडी में अलग अलग जगह प्लेस है, इनका स्ट्रक्चर अलग है और इनका फंक्शन अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं। अब देखिए
ये जो 3 टाइप ऑफ मसल हमने पढ़ी है, इनको आगे डिस्कस करने से पहले इनका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ताकि चीज़ें आसानी से हम लोग इमेजिन करके उनको समझ पाएँ। जो स्मूथ मसल होती है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है? इनके साइड से मतलब दोनों कॉर्नर से पॉइंट निकले हुए होते हैं और इनमें एक न्यूक्लियस बीच में प्रेज़ेंट होता है और ये प्रेज़ेंट कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में प्रेज़ेंट होती है। इंटेस्टाइन के अलावा भी ये बॉडी के कई पार्ट्स में प्रेज़ेंट होती है, जैसे लंग्स में ब्रोंकाई में प्रेज़ेंट होती है, आइरिस में प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? यूट्रस में प्रेज़ेंट होती है। इसके अलावा जो कार्डियक मसल होती है ना, वो केवल और केवल हार्ट में मिलेगी आपको, ठीक है? और ये देखिए यहाँ दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ कोई भी ब्रांच हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो मसल है, इसमें ब्रांचिंग है ना? मतलब एक मसल से दूसरी मसल जो ब्रांच के फॉर्म में ये निकली हुई है और एक से ये 2 और 3 ऐसे भागों में बँटी हुई है, ठीक है? थर्ड है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल जो होती है, वो आर्म्स में प्रेज़ेंट होती है और देखिए यहाँ ये भी सिलिंड्रिकल शेप में हमें दिखाई दे रही है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब ये जो टर्म है ना? ब्रांचिंग, अनब्रांचिंग, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनको एक-एक करके हम अभी समझेंगे, ताकि जो तीनों मसल्स हैं उनको आसानी से फिर एक-एक करके हम समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स की। स्ट्रिएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं वो हमारी बॉडी में जो स्केलेटल पूरा बना हुआ होता है उससे अटैच होती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम कुछ पहले पॉइंट्स की बात करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को आगे समझते जाएँगे, क्योंकि उन्हीं पॉइंट के बेस पे तीनों मसल्स को आगे हमने कैटेगराइज़ किया है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं हम वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? देखिए, मसल तो हमें समझ में आ गया। मसल्स का क्या है? देखिए, कुछ मसल्स जो होती हैं उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से, है ना? हम अपनी विल से उन्हें मूव कर पाते हैं। जैसे कि हमारी हाथों में जो मसल है, हमारी आर्म्स में जो मसल है, अगर हम चाहें तो अपने हाथों को ऊपर कर लें, अगर हम चाहें तो अपने हाथों को नीचे कर लें। मतलब हमारी जो इच्छा है, हमारी जो विल है, उससे हम चीज़ों को मूव कर पा रहे हैं, हाथों को मूव कर पा रहे हैं, अपनी मसल्स को मूव कर पा रहे हैं। तो ऐसी मसल्स जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से मूव कर सकते हैं, उन्हें वॉलंटरी मसल कहते हैं और जिन्हें नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे? इनवॉलंटरी मसल कहेंगे। तो जहाँ भी वॉलंटरी टर्म आए, मतलब कि इन मसल्स को हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, जैसे कि हाथों की मसल है। और एक जो मसल अभी हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल, वो उसे हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए हम उसे इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। तो यहाँ एक टर्म ये क्लियर हो गया। देन एलोंगेटेड सिलिंड्रिकल, ये तो सबको समझ में आता है सिलिंड्रिकल शेप क्या होता है ना? एलोंगेटेड यानी कि जो मसल्स है वो लंबी है ना? इसलिए उन्हें एलोंगेटेड कह रहे हैं। फास्ट का मतलब क्या है? कि ये जो मसल्स है ना, मूव तो कर ही रही हैं, तो ये इन्हें हम तेज़ी से मूव कर सकते हैं, अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं तेज़ी से, तो ये फास्ट इन नेचर होती है। अनब्रांच्ड का मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी ब्रांचिंग इसमें नहीं होती है। अगर एक मसल है, तो वो केवल एक ही है, उसमें से कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकली है, इसलिए उसे क्या कहा? अनब्रांच्ड कहा। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब मेनी, कई सारे, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, मतलब अगर एक ही जो अगर हमारी मसल टिश्यू है, उस वो किससे मिलके बनी है? हमने पढ़ लिया ये कि फाइबर से मिलके बनी है ना? तो अगर वहाँ पे केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है, तो हम उसे कहेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी मतलब एक, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। और अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मतलब मेनी और न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, ठीक है? स्ट्रिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ, ये जो यहाँ एक मसल में आपको ये जो ब्लैक-ब्लैक लाइन्स दिख रही हैं और ब्लैक-ब्लैक लाइन्स के अलावा ब्लैक लाइन है, मतलब डार्क कलर में है और जो बीच में लाइट रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट डार्क और लाइट कलर में ये बैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इसी को कहते हैं स्ट्रिएशन। जिसमें ये ब्लैक लाइन्स नहीं होंगी और नॉर्मल रेड कलर में पूरी मसल हमें दिखाई देगी, हम उसको कहेंगे अनस्ट्रिएटेड, ठीक है? तो ये स्ट्रिएशन समझ में आ गया। इज़िली फैटिग्यू, इसका मतलब है कि कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम तेज़ी से अगर मूव करें ना, तो वो टायर्ड हो जाती हैं, तो उन्हें रेस्ट की फिर ज़रूरत होती है। तो ऐसी मसल को कहते हैं हम फैटिग्यू, तो ये इज़िली फैटिग्यू हो जाती है। एंड देन इसका फंक्शन दिया हुआ है। अब एक-एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिएटेड मसल्स की, जिन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्केलेटल से अटैच होती हैं, ठीक है? और ये प्रेज़ेंट कहाँ होती है? हमारी आर्म्स में प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल एंड वॉलंटरी मसल, क्यों कहा? हमने डिस्कस कर लिया। मसल फाइबर्स आर एलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल। अब ये जो मसल्स हैं, इनमें मसल फाइबर्स प्रेज़ेंट है, जो कि स्ट्रक्चर में कैसे हैं? एलोंगेटेड हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, एलोंगेटेड हैं, ठीक है? और सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। फास्ट इन नेचर, हाथों को हम तेज़ी से मूव कर सकते हैं,
है ना, तेजी से मूव कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोला है, फास्ट इन नेचर। अनब्रांच्ड मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे देखिए हर एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए बोला है मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट मतलब ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने बात की तो इसीलिए बोला है स्ट्रिएशन यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, इजीली फैटिग्यू मतलब कि ये टायर्ड भी जल्दी हो जाती है और इन्हें रेस्ट की भी नीड होती है। और इनका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन बॉडी पोस्चर, हम अपनी हाथों को मूव करके अपने मसल्स के थ्रू अपनी बॉडी को मूव करके कोई भी पोस्चर जो है वो ला सकते हैं, तो ये हेल्प करता है बॉडी पोस्चर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है। देखिए ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और इसके अलावा ये आइरिस में, यूट्रस में, ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, वहाँ भी प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री, विसरल, अनस्ट्रिएटेड मसल। अब स्मूथ मसल के अलावा इन्हें और क्या क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री क्यों कहा, पहले डिस्कस हमने किया कि मतलब हम इन्हें अपनी विल से, अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते। क्यों मूव नहीं करा सकते, क्योंकि ये हाथों में प्रेजेंट नहीं है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और इंटेस्टाइन बॉडी के अंदर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्विच है जो बॉडी के अंदर हम उसे प्रेस करके या स्विच को ऑन करके ऑफ करके उसे मूव करा सकें। ये अपनी मर्जी से क्या होती है, इसमें रिदमिक मूवमेंट होता है इनमें, है ना, मसल्स टिश्यू में, तो इसीलिए बोला है इनवॉलेंट्री। विसरल क्यों बोला है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि वो अंदर से खोखले होते हैं, है ना, तो इसीलिए उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, विसरल। तो उन ऑर्गन्स में जो कैविटी होती है उसमें अंदर की सरफेस पर भी ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें विसरल मसल भी कहते हैं। अनस्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे हमें कहीं भी स्ट्रिएशन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ब्लैक और डार्क और लाइट बैंड्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो मसल है वो एक ही कलर में हमें दिखाई दे रही है, इसलिए इसे बोला है अनस्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, फाइबर्स आर स्पिंडल शेप, फूसीफॉर्म, इनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पिंडल शेप में होते हैं। स्पिंडल शेप क्यों कहा, क्योंकि यहाँ ये जो मसल फाइबर्स हैं ये कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से पॉइंट निकले हुए होते हैं और बीच में इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इसीलिए इनको बोला है स्पिंडल शेप। पॉइंटेड एट एंड्स, यहाँ लिखा भी हुआ है। सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इन ईच सेल, यहाँ देखिए ईच सेल में केवल आपको एक ही न्यूक्लियस दिखेगा, है ना, यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली सिचुएशन नहीं है। स्ट्रिएशन आर एब्सेंट, अनब्रांच्ड, यहाँ पे स्ट्रिएशन नहीं है। अनब्रांच्ड मतलब कोई ब्रांचिंग भी यहाँ नहीं है। स्लो, स्लो क्यों है ये, क्योंकि इन्हें हम अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि अगर हमारा मन कर रहा है तो तेज मूव कर लिया और अगर मन कर रहा है तो धीरे मूव कर लिया, ये इनका अपना एक एक लेवल होता है कि हाँ इनको एक इसी लेवल पे इनको मूवमेंट करना है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होता है क्योंकि, ठीक है। डू नॉट फैटिग्यू, और ये इजीली टायर्ड भी नहीं होती हैं और इनको रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर वाला पार्ट है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन कर रहा है तो इसको तेज़ी से हम लोग काम करवा रहे हैं और मन कर रहा है तो इसको बोल दिया कि रेस्ट करो अब तुम, तो ये फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इनका तो कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर काम चलेगा। अगर इनका काम रुक गया तो बॉडी का जो फंक्शन है पूरा वो उसका मेंटेनेंस ही बिगड़ जाएगा। अब इनका फंक्शन क्या है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले जो खाने का जो फर्स्ट लेवल का मतलब जो डाइजेशन होता है, जो ब्रेक हम करते हैं खाने को, वो अपने टीथ की हेल्प से करते हैं। एंड देन फिर मुंह से होने के बाद खाना जो होता है वो ईसोफेगस, जिसे हम आहार नली भी कहते हैं, उसके थ्रू खाना हमारे स्टमक में जाता है। तो ईसोफेगस जो नली है, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है उसका, वहाँ से खाना स्टमक में जाता कैसे है? तो वहाँ पे एक रिदमिक मूवमेंट होता है ना? जैसे हम एक पाइप को बार-बार प्रेस करते हैं, उस तरह का रिदमिक मूवमेंट वहाँ होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट के थ्रू ही जो खाना होता है वो हमारे स्टमक तक पहुँचता है। तो इस मूवमेंट को कहा है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और इस प्रोसेस को क्या कहा है? पेरिस्टाल्सिस कहा है इस प्रोसेस को। है ना? स्टमक में भी फिर ये पेरिस्टाल्सिस जो प्रोसेस है वो होती है, क्योंकि वहाँ भी कई सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं और वहाँ से भी खाना केवल स्टमक में जाके रुक तो नहीं जाएगा। स्टमक से खाना जाएगा देन इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर आगे जाएगा और इस तरह से बॉडी से रिमूव होगा। तो तब तक जो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? इन्हीं मसल्स की वजह से हो पा रहा है। ठीक है? यही इनका फंक्शन है।
नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती है वो केवल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके अलावा ये बॉडी में कहीं और प्रेजेंट नहीं होती है। कार्डियक, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल एंड स्ट्रिएटेड मसल। इनवॉलेंट्री क्यों कहा है? क्योंकि इन्हें भी हम अपनी विल से, अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम चाहें तो हार्ट बीट करे और ना चाहें तो हार्ट बीट ना करे। ये कंटिन्यू फंक्शन करता है, कंटिन्यू इसमें रिदमिक मूवमेंट चलता है, इसलिए इसे इनवॉलेंट्री मसल कहा है। स्ट्रिएटेड क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ भी हमें ये स्ट्रिएशन दिखाई देता है, मतलब कि जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं ऑल्टरनेट पोजिशन में, ये हमें यहाँ दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल कहा है। फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जो इसमें फाइबर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ईच फाइबर इज यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब यहाँ न्यूक्लियस भी सिंगल न्यूक्लियस होता है ईच फाइबर में। फाइबर्स आर ब्रांच्ड। यहाँ ये जो ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ ये ब्रांच पोजिशन में है, इसलिए इसे कहा है ब्रांच्ड। स्ट्रिएशन आर प्रेजेंट, ठीक है। डू नॉट फैटिग्यू, ये भी टायर्ड नहीं होंगे, क्योंकि ये भी हमारी मर्जी से मूव नहीं कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली रिदमिक मूवमेंट शो करते हैं और एक अपने लेवल पर, अपने एक स्लो मोशन में ये मूव, जो कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है वो स्लोली होता है। फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ हार्ट। अब ये जो कार्डियक मसल है ये हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है ऑल ओवर बॉडी में, ठीक है, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड की नीड होती है। तो इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों करता है? ताकि ब्लड पंप हो सके, ठीक है। दिस हेल्प इन पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसीलिए हो रहा है ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में इजीली क्या हो सके? पंप हो सके। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्ट्रिएटेड मसल। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एनिमल टिश्यू का आगे के दो टाइप्स बचे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।